ये 3 पॉइंट कोलिनियर चेक कर लेंगे ना या नहीं करेंगे? 3 पॉइंट अगर दे रखे हो ए बी सी, हाँ ए बी सी अगर 3 पॉइंट है तो ए बी वैक्टर निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए बी वैक्टर, सी वैक्टर और एक ए सी वैक्टर। अभी मैं सिर्फ ये कंडीशन बता रहा था क्या, अगर कोई भी दो वैक्टर को ऐड करे, अगर दो वैक्टर को ऐड करने के बाद तीसरा वैक्टर के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। या दूसरी बात, इतना बड़ा नहीं करते हो, बिल्कुल छोटा सा भी कर सकते हैं क्या, ए बी वैक्टर निकाला और बी सी वैक्टर निकाला, ए बी निकाला और बी सी निकाला, अगर ए बी और बी सी में आपस में कुछ रिलेशन हो आता है, मान लो अपने पास ए बी वैक्टर आ गया ए प्लस बी, गलती से सोल्व किया, ए बी वैक्टर आ गया ए प्लस बी, बी सी वैक्टर निकाला तो अपने पास आ गया 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b या माइनस का 3a माइनस का 3b कुछ आ सकता है। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब देखो बी सी अगर -3 कॉमन ले तो ये बन गया a प्लस बी, और a प्लस बी का हम नाम रख सकते हैं ए बी वैक्टर, माइनस का 3ab वैक्टर। यानी कहने का मीनिंग बी सी और ए बी में अगर कोई भी दो वैक्टर्स के बीच में कुछ भी रिलेशन आ जाए तो हम तीनों पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर, ए बी सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो कंडीशन बताइए चेक करने के लिए कोलिनियर के लिए, क्या कोई भी दो वेक्टर को ऐड करें तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो उसको कोलिनियर कर देंगे अपने पास, या कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर रिलेशन आ जाए तो भी हम कोलिनियर कह देंगे। ये बात, तो दोनों कंडीशन में से एक चेक कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी अपने पास 4 पॉइंट है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, ठीक है, ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका दे दिया सी वेक्टर और इसका दे दिया अपने पास डी वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर का मीनिंग होता है ये पॉइंट, जैसे मैंने कोई लाइन ले पॉइंट से ले लिया तो ये पॉइंट, ये जो वेक्टर है ये वाला ओ वेक्टर, ए वेक्टर है, ओ ए इज ए वेक्टर, ओ बी अपने पास बी वेक्टर, ओ सी अपने पास सी वेक्टर, ओ डी अपने पास डी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग ये वेक्टर होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। इस पॉइंट का कुछ मीनिंग नहीं होता, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो वेक्टर होता है वो बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर ये डी वेक्टर, ये मीनिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या रखा, और दूसरी बात कह दी क्वेश्चन में कि बी माइनस ए इज इक्वल टू अपने पास दे दिया सी माइनस डी, बी माइनस ए अपने पास सी माइनस डी के बराबर है, तो चेक करके दिखाओ, चेक करके, क्या ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव करके दिखाएं। ए बी सी डी 4 पॉइंट, उनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, और अपने पास दूसरी कंडीशन गिवन है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी, तो प्रूव करके दिखाना है ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होती क्या है वैसे, पैरेललोग्राम होती क्या है वैसे, हाँ पैरेललोग्राम होती है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और दूसरी बात डायगोनल हमेशा आपस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पे ही काटते हैं, ये बात, तो ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। यानी G1 अपने पास है ये वाला B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी है, B माइनस ए, तो आपने प्रूव करके दिखाना जो अपोजिट साइड वो इक्वल है और पैरेलल है, ये प्रूव करके दिखाएंगे, और डायगोनल हम दिखाएंगे बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। बस देखो बी था क्या, बी अगर पूछे बी वेक्टर है क्या वैसे, किसमें दे क्या रखा है बी वेक्टर, बी वेक्टर दे क्या रखा है, बी वेक्टर था क्या, जो बी वेक्टर यहां लिख रखा है, यहाँ बी वेक्टर था पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर था पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, यानी जो बी वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, माइनस ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर अपने पास है पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का,
बी वेक्टर अपने पास है पोजिशन वेक्टर बी पॉइंट का, ए वेक्टर ए पॉइंट का इज इक्वल टू सी वेक्टर था पोजिशन वेक्टर सी पॉइंट का और माइनस पोजिशन वेक्टर डी पॉइंट का। ये सी डी ए बी यही थे। तो इसका मीनिंग पोजिशन वेक्टर पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर पॉइंट ए, अगर पोजिशन वेक्टर बी में से ए माइनस करते हैं उसका मीनिंग होता है ए बी वेक्टर। अगर पता हो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, पॉइंट बी के पोजिशन वेक्टर में से ए कहा। इसका मीनिंग क्या है, सी माइनस डी का मीनिंग सी माइनस, हाँ डीसी वेक्टर, बिल्कुल ठीक है डीसी वेक्टर। हो ए बी और जो डीसी वेक्टर है वो अपने पास बराबर आ रहे हैं, ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर अपने पास आ रहे हैं बराबर। तो दो वेक्टर बराबर कब होते हैं एक बार बताना अगर याद हो तो। दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब इक्वल लेंथ और सेम डायरेक्शन में हो और लेंथ उनकी हो इक्वल। हाँ तो ए बी वेक्टर देखो, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन हाँ और डी सी वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, जैसे ए टू बी जा रहा है तो ये भी डी टू सी जा रहा है, सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। दोनों अपने पास इक्वल है यानी डायरेक्शन तो सेम होगी, ठीक है। आपने प्रूव करनी जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं। तो लेंथ इक्वल कैसे प्रूव करें, ए बी वेक्टर की लेंथ लेता हूँ, लेंथ का मीनिंग मैग्नीट्यूड। अगर ए बी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, दोनों साइड मैग्नीट्यूड लगाता हूँ, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टेकिंग के लिए मैंने मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन सा है, ए बी वेक्टर की लेंथ कौन सी आई, ए बी वेक्टर की लेंथ अपने पास आई ए बी, ए बी वेक्टर था। अगर इसकी मैं लेंथ पूछूं तो लेंथ क्या है ए बी, ए बी बिना वेक्टर की लगानी है, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ए बी वेक्टर की लेंथ मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मीनिंग ए बी और डी सी का मीनिंग अपने पास डी सी, डी सी वेक्टर की लेंथ डी सी के बराबर, यानी दोनों वेक्टर के अपने पास लेंथ भी बराबर आ रही है, ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर की लेंथ भी बराबर है और डायरेक्शन भी अपने पास सेम है, यानी अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट साइड इक्वल तो आ गई, ठीक है। यानी हम कहते हैं अपोजिट साइड इक्वल तो आ गई। अब हमने प्रूव करना बचा अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है। तो पैरेलल कैसे प्रूव करें, कोई भी दो वेक्टर को अगर पैरेलल प्रूव करना हो तो कैसे बताया था, अगर पता हो तो कोई भी दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी दो वेक्टर को पैरेलल, हाँ कोई भी दो वेक्टर को पैरेलल के लिए मैंने बताया था क्या कि दोनों वेक्टर के बीच में आपस में रिलेशन होना चाहिए। कोलिनियर में क्या था, एक पॉइंट कॉमन था, जैसे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर था। पैरेलल में क्या था, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर थे अपने पास। ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। या दूसरी बात बताई थी कि दोनों के बीच में एंगल या तो होगा 0 डिग्री या होगा 180 डिग्री, तो भी हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल है तो उस टाइम पैरेलल कहेंगे। या अभी तक हमने एंगल निकालना नहीं सीखा है तो मैं सिर्फ वो वाली कंडीशन यूज करूंगा, दोनों वेक्टर के बीच में अगर कुछ भी रिलेशन आता है 1/2 का 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी ये बात, तो हम कह देंगे पैरेलल वेक्टर। तो अपने पास जो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन देखो है, ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर अपने पास इक्वल लेंथ के आ रहे हैं, ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर अपने पास है इक्वल लेंथ के, इक्वल लेंथ के यानी अपने पास रिलेशन में आ गए, ए बी और डी सी अपने पास इक्वल के रिलेशन आ गया 1, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा डी सी, कल बताया था। अगर ए बी और सी डी अपने पास, ए बी और सी डी दो वेक्टर है, अगर वो पैरेलल है तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा सी डी प्रूव करना पड़ेगा। लैम्डा के लिए कोई भी स्केलर नंबर हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आगे ए बी और लैम्डा की वैल्यू 1 होगी डी सी, तो ये इक्वल भी हो गए और रिलेशन भी, रिलेशन यानी पैरेलल भी हो गए। यानी कहने का मीनिंग अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल होती है तो उस टाइम हम ए बी सी डी को कह देंगे पैरेललोग्राम बन गया अपने पास, ये वाला। तो एक बार बताएं, ये बार दोबारा करवाना है या तीसरी बार करवाना है, चलो फिर ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है, ये गिवन था अपने पास, ये गिवन था, तो इसका मीनिंग होता है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर और इसका मीनिंग सी डी वेक्टर।
ये आपस में दोनों वेक्टर कुछ ना कुछ रिलेशन में आ रहे हैं तो हम कह देंगे पैरेलल तो है ही है। और इनको कोलिनियर कब होते हैं? कोलिनियर तब कहते हैं जब ए और बी पॉइंट, डी और सी पॉइंट, अगर इनमें से जैसे ए बी, यहाँ भी इनमें से अगर ए और बी कोई पॉइंट मिल जाता तो हम कहते हैं कोलिनियर। एक पॉइंट अगर कॉमन आ जाता तो कोलिनियर। लेकिन ये अलग वेक्टर पॉइंट है ए बी, ये अलग पॉइंट है सी डी, दोनों वेक्टर अलग अलग हो गए और तब रिलेशन मिलते हैं तो पैरेलल कहेंगे उसमें। तो ए बी इज इक्वल टू दिस सी, यानी पैरेलल तो हो गए। अब प्रूव करने इक्वल लेंथ के, इक्वल लेंथ का मीनिंग इसके मैग्नीट्यूड लेता है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों साइड, तो ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी आ गया। और हाँ ये बात, ये कई बार मैं लिखूंगा, जैसे अपने पास कोई वेक्टर है, जैसे मान लिया ए वेक्टर, कोई वेक्टर है ए वेक्टर ए बी, अगर मैं कभी पूछूं भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे ए के बराबर ही। भाई ए वेक्टर की लेंथ क्या है? ए वेक्टर की लेंथ ए के बराबर ही है। अगर मैं कहूँ ए बी वेक्टर की लेंथ क्या है? ए बी वेक्टर की लेंथ, तो ए बी वेक्टर की लेंथ मतलब ए से बी तक जो डिस्टेंस है यानी ए बी। ये भाई ये एक स्केलर नंबर है और ये भी एक स्केलर नंबर है, लेकिन इस स्केलर नंबर को अगर हम वेक्टर फॉर्म अगर इसका दिखाना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते कोई भी स्केलर को, तो तीर का निशान लगा के मैग्नीट्यूड ले लिया करो, वही बात होती है सेम। ये भाई ये है। चलो फिर थोड़ा फिर आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ ना, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक सा बेसिक 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 सा बेसिक बेसिक सा बस। आज तो बस मन भी कर रहा है पढ़ाने का, कल मेरा मन नहीं था। अगला वेक्टर देख ले, एक बार छोटा सा बता देता है, छोटी छोटी चीज। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगली एक्सरसाइज में आखिर है क्या? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। द कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है? एक मैं यूनिट वेक्टर बताया था, यूनिट वेक्टर, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो पहले वाली वीडियो अवेलेबल है वेक्टर्स की, एक दो कल परसों डाली है, वो चेक कर लेना। यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो और उसमें 6-7 पॉइंट और बता दिए थे। तो उसमें एक पॉइंट ये आया था कि यूनिट वेक्टर अगर कभी भी निकालना हो, एक का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ये ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। और वहां मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर किस लिए रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ए कैप का मीनिंग जो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में है, वहां ए की डायरेक्शन में बता रखा हमने, तो वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, यूनिट वेक्टर वहां से अच्छा से समझ में आएगा। तो मैं रिजल्ट बताता हूँ इससे। ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, ए वेक्टर इन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ गया। यानी कहने का मीनिंग, कोई भी अगर वेक्टर को हमने मैथ में रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी वेक्टर को अगर मैथ में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होता है, उस वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू में उस वेक्टर की डायरेक्शन, उसी वेक्टर की डायरेक्शन, वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है केवल। अगर कोई भी वेक्टर को लिखना हो हमने तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिर उसके डायरेक्शन लिख देंगे, हमेशा यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं ये बात। तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन, ए वेक्टर किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, ये बात। अब आ जाते हैं कंपोनेंट का मीनिंग क्या है। कंपोनेंट, ठीक है, नींद आने लग जाए तो बता देना भाई। ये पॉइंट है एक्स वाई, मान लिया ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। तो एक बार ये बता, पी पॉइंट का, ये पी पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट है एक्स वाई, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, हाँ, और हाँ, यानी कहने का मीनिंग ओपी वेक्टर, अगर पी पॉइंट कहीं पूछे तो हमेशा ओपी वेक्टर से लिखेंगे। ओपी वेक्टर क्या है? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक बार ये और बताना फिर जल्दी जल्दी सी, जो ओ एम वेक्टर की वैल्यू ओ एम की लेंथ कितनी है? ओ एम की लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है?
ओ एम की लेंथ, हाँ ये एक्स लेंथ है, और एन पी की लेंथ वाई। हाँ, इस कोऑर्डिनेट का मीनिंग यही तो होता है भाई, एक्स एक्सिस पे हमने चलना, एक्स डिस्टेंस तक है और वाई एक्सिस की तरफ बढ़ना है वाई डिस्टेंस तक, जब ये पॉइंट मिलेगा एक्स वाई। तो ये है एक्स और वाई अपने पास। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं ओ एम का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने बताया एक्स लेंथ है, ओ एम की लेंथ है एक्स। अगर मैं पूछूं बताओ ओ एम वेक्टर क्या है, ओ एम वेक्टर की वैल्यू क्या है, ओ एम वेक्टर, ओ एम वेक्टर बना दिया, डायरेक्शन दे दी इसमें। तो कोई भी वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना हो हमने, तो कोई वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड, ओ एम का मैग्नीट्यूड, ओ एम, हाँ ओ एम का मैग्नीट्यूड है एक्स, इनटू में इसकी डायरेक्शन, ओ एम की डायरेक्शन किस साइड है, ओ एम की डायरेक्शन जैसे हमने, और डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसके साथ हमने कोई यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी डायरेक्शन के लिए। और वो किसके लिए गए, किस साइड जा रहा है, एक्स की साइड जा रहा है। तो अब हम जो भी वेक्टर पढ़ेंगे ना, जो वेक्टर अगर कोई अपने पास वेक्टर एक्स के एक्सिस के पैर जा रहा है या एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है, तो हमेशा उसका नाम मैं रख दूंगा आई कैप। आई कैप, आई कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर किसका लो, एक्स एक्सिस का लो, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज चलेगी, कोई वेक्टर चलेगा, तो उसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे आई कैप। वाई एक्सिस की साइड कोई वेक्टर जाएगा, वाई एक्सिस की साइड कोई वेक्टर जाएगा तो उसके डायरेक्शन लिखेंगे जे कैप से, और जेड एक्सिस की तरफ जाता है तो उसकी डायरेक्शन लिखते हैं के कैप। हाँ, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई क्या है, आई कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। यानी जो ओ एम वेक्टर है वो अपने पास एक्स एक्सिस की साइड जा रहा है, तो एक्स एक्सिस की साइड जा रहा है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ले ली इसमें आई कैप, यानी ओ एम वेक्टर की वैल्यू आई एक्स आई। अब बता दें एम पी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एम पी की वैल्यू, एमपी की वैल्यू, एमपी, हाँ एक एमपी का मैग्नीट्यूड कितना है, एमपी, हाँ एमपी का मैग्नीट्यूड वाई लेंथ है एमपी की, ठीक है। अब एमपी वेक्टर बनाना वेक्टर फॉर्म में, तो कोई वेक्टर लिखते हैं मैग्नीट्यूड यानी वाई इनटू में इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन की वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल यानी जे का, ये यानी ये आ गया अपने पास एक्स आई वेक्टर और ये अपने पास आ गया वाई जे वेक्टर, ठीक है। तो एक बार ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ओपी वेक्टर की, ओपी वेक्टर की वैल्यू, ओपी वेक्टर, हाँ ओपी वेक्टर, ओम प्रकाश वेक्टर, ट्राइंगल अलग रहा है, ट्राइंगल भाई ओपी वेक्टर की डायरेक्शन ये है यानी ओ से पी, तो इसलिए कह रहा है ओ से एम और एम से पी जा सकते हैं, ओ एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ओ पी, तो ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, ये वाला ओ एम वेक्टर अपने पास है एक्स आई वेक्टर और एम पी वेक्टर अपने पास है वाई जे वेक्टर, यानी ओ पी वेक्टर की वैल्यू अपने पास आएगी एक्स आई प्लस वाई जे। अब हम सीधी सीधी बात करेंगे, सीधी सीधी बात क्या है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है मान लो 2 4, तो बताना ओपी वेक्टर क्या बनेगा, ओपी वेक्टर बनेगा क्या, टू आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये बड़ा, जैसे ओपी वेक्टर ओपी पॉइंट था एक्स वाई, तो ओपी वेक्टर बताया अभी एक्स आई प्लस वाई जे, ये बड़ा। अगर मान ले अपने पास पॉइंट है 2 4 3, ये वाला, तो ओपी वेक्टर क्या बनेगा, 3 जेड कैप की बजाय ये सुंदर नहीं दिख रहा, मैं के कैप लगा लेता हूँ, हाँ के कैप, हाँ जेड कैप अच्छा नहीं दिखता है यहाँ पे, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, के जेड एक्स की तरफ और चला भाई, एक्स पे जाता है पहले तो, फिर वाई पे जाता है, फिर ऊपर 3 के पे चला जाता है, ये था 2 आई 4 3 के। यानी कहने का मीनिंग अगर अपने पास कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट का हम